जब काबीना के इजलास में कोई बात करते हैं तो पहले मोहसिन नकवी की तरफ देखते हैं कि उसकी तरफ मंजूरी है कि नहीं है। नवाज बोलना चाहता है, परेशान है, अब बोलना चाहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 26वीं तरावी भी अदा कर ली गई है और कल हमारी मस्जिद में यहाँ भी और रूए ज़मीन की बहुत सारी मस्जिदों में ख़त्म कुरान पाक होगा। नमाज तरावी में हज़ारों लाखों करोड़ों मुसलमान कुरान पाक समात जो करते रहे वो दुआओं में शामिल होंगे। अल्लाह ताला इस बड़ी रात की बरकत से आलम इस्लाम पे रहम फरमाए और जो कुरान पाक हमने सुना है या पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के हुक्मरान कई दिनों से ख़तों में फंसे हुए, जजों को जहरीले ख़त भेजे गए। अब पहले चंद जजों को, 6 जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को भेजे गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजों को भी भेजे गए। और हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज स्पीड साहब को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो फरमा रहे हैं कि इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। कब करवाएंगे? को बंदे 2 4 5 जब इनसे अगले जान में पहुंच जाएंगे इस जहर के असर से, फिर करवाएंगे। ये तो आपको उसी दिन चाहिए था जिस दिन 6 जजों को किसी ने डराने धमकाने के लिए ये लेटर भेजे हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए भेजे हैं, या जो ख़त उन्होंने लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को और उस ख़त से मुनहरफ करवाने के लिए, दबाव डालने जो भी था, ये चाहिए था। 2 4 दिन का केस है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन हुकूमत पता नहीं किस दबाव में, और ये हुकूमत मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, चूँकि जाली हुकूमत है, जाली इलेक्शन इन्होंने जीतते हुए जो थे उनको हरवा के हरे हुओं को जतवाया है। तो जाली असम्बली, जाली हुकूमत। अगर असली इंतखाबात के नताइज देखे जाते, ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता था, ना ज़रदारी सदर बनता था। दोनों ही जाली मैंडेट लेके बैठे हुए हैं और परेशान हैं। मियाँ शहबाज शरीफ तो बेहद परेशान है कि मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में अब अपने बोलना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, राना सनाउल्लाह से किसी ने कहा कि वज़ीर दाखिला आपका नहीं आया, आपको नहीं लिया गया, मोहसिन नकवी को बना दिया गया। तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अगर मोहसिन नकवी चाहता तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था। इशारा उसका इस तरफ था कि वो बड़ों का आदमी है, हमारा बस वहाँ चलता नहीं। तो फिर सवाल ये है कि किस लिए हुकूमत में बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हुकूमत में? आप तो बड़े जमहूरियत के चैम्पियन थे, बड़े ठेकेदार थे जमहूरियत के, बड़े अलंबरदार थे। अब आप मान रहे हैं, जावेद लतीफ़ भी बोल रहा है, राना सनाउल्लाह भी बोल रहा है, आसिफ करमानी भी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। मियाँ नवाज शरीफ को, जिसको बेचारे को लाया गया था कि वज़ीर आज़म, चौथी बार वज़ीर आज़म, चौथी बार नवाज शरीफ, तो एक बारी फेर तो शेर, जिसको लाया गया था उसका मुंह सूजा हुआ उस दिन का। एक दिन पहले उसने पाकिस्तान के तमाम अखबारात में पूरे पेज का इश्तिहार दिया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फैसला हो गया। इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन इलेक्शन होना था, अखबारात तो रात 2:30-3 बजे छप जाते हैं और सुबह 6-7 बजे मार्केट में आ जाते हैं। इलेक्शन शुरू होना था 8 बजे। तो मियाँ साहब ने सुर्खियाँ लगवा ली हुई थी पैसे दे के, लिफाफे दे के उनको, कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। लेकिन शहबाज शरीफ, ज़ाहिर है, जब मियाँ साहब विक्ट्री स्पीच कर रहे थे ना इलेक्शन के 2 दिन बाद, पहली रात करना चाहते थे, लोगों ने कहा मियाँ साहब आपकी पार्टी भी हार गई है, आप भी दोनों सीटों से हार गए, कौन सी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? तो दूसरे दिन मियाँ साहब ने गोलमोल सी स्पीच की, मियाँ के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी और शहबाज शरीफ मुस्कुरा रहा था। शहबाज शरीफ को पता था कि मेरी गेम कामयाब हो रही है, इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये हेरा फेरी करके, जाली मैंडेट लेके, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकता था तो नवाज भी तो बन सकता था ना। नवाज
बोलना चाहता है, परेशान है, बोलना चाहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन फैसला साजों ने उसकी बेटी को वज़ीर आला बना के उसके पाँव में भी जंजीर डाल दी है कि ये भी ना बोल सके। अब बोले तो बेटी की वजारत आला भी जाती। ये जो मैंडेट मिला है, जाली मैंडेट लिया है, ये भी जाता है। इसलिए मियाँ परेशान है। और पीपल पार्टी जो हमेशा जमहूरियत की चैंपियन बनती रही कि हम जमहूरियत वाले, उसका हाल ये है कि उन्होंने फैसल वाडा को वोट दिया। इधर मोहसिन नकवी को किसने जितवाया? मुस्लिम लीग वालों ने। ये तो बड़े ठेकेदार बनते थे, ये तो वोट को इज्जत दो के नारे मारते थे। उधर फैसल वाडा का अपना तो वोट था ही को नहीं। MQM ने भी हाथ बांध के दिए, जो बाकी रह गए थे वो पीपल पार्टी ने दिए। और उधर काकड़ को बलूचिस्तान में, औरंगजेब वजीर ख़जाना जो उसको भी, ये चारों किसी पार्टी के नहीं हैं लेकिन जीत गए हैं। तो ये जीत गए हैं, जिस तरह ये जीते हैं हुकूमत भी उन्हीं की है, इसलिए नून लीग बेहद परेशान है। तो मैं उनसे कहता हूं कि खुल के सामने आओ। तुमने अपनी सियासत का, अपनी जमात का बेड़ा गर्क कर लिया है, एक बड़ी जमात का सत्यानाश और तहस नहस कर दिया। खुल के आ जाओ मैदान में, छोड़ो इस इक़्तिदार को, ठुड्डा मारो, कहो हम ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहते जिसमें हमारी मर्जी नहीं चल रही। कोई कमेटी आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, कोई अपॉइंटमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। बड़ी वजारतें, अहम वजारतें, वजारत ख़जाना, निजकारी की वजारत, वजारत दाखिला, ये सारी बड़ों ने अपने बंदों को दी हैं और वो आप पे कंट्रोल रखेंगे। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि कोई यूट्यूबर कह रहा था कि मियाँ साहब जब काबीना के इजलास में कोई बात करते हैं तो पहले मोहसिन नकवी की तरफ देखते हैं कि उसकी तरफ मंजूरी है कि नहीं है, वो ओके में सर हिला रहा है या ऐसे ऐसे हिला रहा है। तो जब मियाँ साहब सियासत आपकी यहाँ तक पहुँच गई तो फिर इस गटर सियासत की बजाय दयानतदारी का तकाजा ये था। आप कहते हम जीते ही नहीं हैं, हमारा मैंडेट नहीं है, जो जीते हैं उनके सुपुर्द करते हैं। तो बहुत सारे मामलात ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अपोजिशन ने एहतजाज करने के लिए ईद के बाद एक बड़ा इत्तेहाद बना लिया, जिसका सरबराह महमूद खां चकजई को बनाया। बड़ी जमातें मिलकर, मौलाना अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं मैं ईद के बाद तहरीक चला रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम के अंदर हैं वो पछताएंगे और जो सिस्टम के बाहर हैं वो इस सिस्टम को मानेंगे नहीं। ये तो आपके इत्तेहादी थे, ये तो आपकी हुकूमत बनवाने वाले और आपकी हुकूमत के लिए धरने देने वाले थे। कुछ आप गौर कर लें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। कल जमात इस्लामी का इलेक्शन हुआ है और जमात इस्लामी में सिराजुल हक साहब ने इलेक्शन में अपनी पार्टी की नाकामी की बुनियाद पे इस्तीफ़ा दे दिया और नया इलेक्शन हुआ। जमात इस्लामी की ये खूबी है कि जमात इस्लामी नया इलेक्शन करवाती है तो उसमें 2-3 जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए वोटिंग का हक 40-45 हज़ार वोटर है उसको दिया जाता है। वो बाई डाक अपनी अपनी राय देते हैं। तो इस दफ़ा चूँकि हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में बड़ी मेहनत की, भाग दौड़ की, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हो गए हैं। मैं दूसरी जमातों से भी कहता हूँ, दीनी हों या सियासी हों, वो इससे कोई ना कोई सबक हासिल करें। वो अपनी पार्टियों में जमहूरियत लाएं, अपनी पार्टियों को ख़ानदानी पार्टियां ना बनाएं कि पहले बाप था फिर बेटी है या बाप था फिर बेटा है, इस ख़ानदान से पार्टी बाहर नहीं निकलेगी। ऐसा करने वालों ने अपनी पार्टियों को तबाह बर्बाद कर दिया है, पार्टियों का सत्यानाश कर दिया है। इस्लाम में अमीर का इंतखाब है, अमीर को मुंतखब किया जाता है, अहलुर राय वोट देते हैं और फिर अपनी सारी टीम, अपनी शूरा जो है वो अमीर खुद मुंतखब करता है। लेकिन हमारी अक्सर सियासी जमातों में और पार्टियों में इंतखाबी, हमारा अपना इंतखाबी सिस्टम जो है वो भी गैर इस्लामी। अब बंदा को अपने आप को ओहदे के लिए पेश नहीं कर सकता, इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता इसकी। अब खुद लोग कहें कि इसकी हमें ज़रूरत है, ये हमें गवर्नर चाहिए, ये हमें वज़ीर आला चाहिए, लोग तकाजा करें, अवाम चाहे,
ये असल जमहूरियत तो इस्लाम में है ना। ये जो जमहूरियत हमें बताई जाती है, जमहूरियत के नाम पे जो ख़ानदानी हुकूमतें कायम है, अब दो ख़ानदान, अवाम को खान ने एक ये बड़ा काम किया था कि इन दोनों से निजात दिला दी, लेकिन कुछ बड़ों को पसंद नहीं आया। उनको ये एजेंट चाहिए, उनको ये बूट पालछिए चाहिए कि ऐसी हुकूमत चाहिए जो बस ओके सर, यस सर, यस सर, नो सर, मर्ज़ी की, वज़ीर आज़म साहब भी मर्ज़ी का हो, सदर भी मर्ज़ी का हो। एक ख़बर यह है कि पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं उनसे नुकसान हो रहा है। पीटीआई की क़यादत जो बाहर है उनको मिल बैठना चाहिए सर जोड़ के, और पार्टी इख्तिलाफ़ात को पार्टी के अंदर हल करना चाहिए। इस तरह अगर आपके इख्तिलाफ़ात बाहर आएंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, दूसरा तीसरे के ख़िलाफ़, तो इससे आपकी हवा उखड़ जाएगी, अवाम में मायूसी पैदा होगी। अल्लाह ताला रमज़ान पाक की और बड़ी रात जो आ रही है उसकी बरकत से इस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमाए और इसकी मुश्किलात को आसान फरमा दे।